और बड़ा शो करते हैं कि जी ये बड़ा दिलेर है और ये फलाना। डरपोक आदमी है, डरपोक आदमी है, और इसके डर को सपोर्ट भी कर रहे हैं इसके, और इसका डर निकालने का भी दोनों प्रयास कर रही है। पंजाब सरकार ने 100 से अधिक आर्म्स लाइसेंसेस इसके लोगों को दिए हैं, चेक कर लो। नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। खुद को भिंडरावाले का अनुयायी बताने वाला, भिंडरावाले का जो रूप हुआ करता था, उसके जैसा रूप धारण करके हथियारबंद लोगों के बीच में घिरे होने के बाद खालिस्तान का दम्भ भरने वाला कि हम खालिस्तान लेकर के रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह को इंदिरा गांधी जैसा हस्र करने की धमकी देने वाला अमृतपाल जब शनिवार को पुलिस से घिरा तो उसके बाद सिर पर पैर रख करके ऐसा भागा कि पुलिस को मिल नहीं रहा है। उसके 78 करीबियों को, समर्थकों को पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है जब ये वीडियो बनाया जा रहा है, और उसकी धरपकड़ के लिए पूरे पंजाब में और जहां जहां वो हो सकता है वहां दबिशें दी जा रही हैं। एहतियातन कुछ जिलों में धारा 144 लगाई गई है और कुछ जगहों पर इंटरनेट को टर्न डाउन किया गया है। 2 दिन के लिए बस सेवा बंद की गई है। कुछ जगहों पर जैसे आनंदपुर साहब में ऊना चंडीगढ़ मार्ग है, बरनाला फरीदकोट हाईवे है, मोहाली में एयरपोर्ट रोड है, और अमृतसर का जल्लूखेड़ा गांव जहां का ये रहने वाला है, उसके आसपास सड़क जाम करने की खबरें आ रही हैं, पर कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं है जिससे ये लगे कि पंजाब में कोई हिंसा भड़क उठी है या कोई ऐसी बात है। इसके खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं, धमकी देने के, दहशत फैलाने के, युवाओं को गुमराह करने के यानी हेट स्पीच वगैरह देने के, और उनमें पंजाब पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की थी। शुरू में खबर आई कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन रात होते होते, शाम होते होते ये बात बताई जाने लगी कि वो पुलिस को चकमा देकर के भागने में कामयाब हुआ है। ये जो अजनाला थाने पर 23 फरवरी को उसने अपने हजारों समर्थकों के साथ एक तरीके से अटैक किया था, और वहां तक पहुंचने के लिए गुरु ग्रंथ साहब की पालकी की ओट ली थी, उस पूरे घटनाक्रम को लेकर के और जो इस समय चुनौतियां दिखाई दे रही हैं पंजाब की, उसे लेकर के मैंने जाने माने विश्लेषक रमणीक मान से बातचीत की थी, और रमणीक मान ने उस बातचीत में कई पते की बातें कही थी। ये कहा था कि ये एक्चुअल में कायर आदमी है जो गुरु ग्रंथ साहब की पालकी की ओट लेकर के थाने पर चढ़ाई करने के लिए पहुंचा था, भीड़ के साथ बैरिकेड वगैरह तोड़ दिए थे, और वहां इसने एक ऐसा दृश्य कायम कर दिया था कि पुलिस प्रशासन ने एक तरीके से सरेंडर ही कर दिया था, और इसके जिस साथी को गिरफ्तार किया था, तूफान जिसको कहते हैं, लवप्रीत सिंह तूफान, जिस पर अपहरण का आरोप था, उसको अल्टीमेटली छोड़ना पड़ा था। उसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसको रद्द करना पड़ा था, और तब पंजाब पुलिस की भी काफी आलोचना हुई थी, और भगवंत मान सरकार की यानी केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार की भी काफी आलोचना हुई थी। मान साहब ने मुझसे जो कहा था, रमणीक मान ने, उसको मैं आपको सुनवाता हूं। वो बातचीत का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने जो जो बातें इस आदमी के बारे में कही थी वो 100% सही होती हुई दिखाई दे रही हैं। आइए
सुनते हैं। नमस्कार जी। मान साहब, पंजाब में हो क्या रहा है? बाकी देश फिर से पंजाब को लेकर के थोड़ा आशंकित है, आतंकित है। क्या है ये सब जो कुछ हम देख रहे हैं पंजाब के बाहर बैठ कर के? ये हालात पैदा क्यों हो रहे हैं? और इसके बारे में जरा बताइए। ये अमृतपाल है कौन? इसके बारे में जानकारी मिल रही है दुबई में रहता है, तो ये अचानक पंजाब में कैसे प्रकट हो गया और इस तरह के हालात क्यों पैदा कर रहा है? पहले तो जी हालात जो है वो तो खैर जग जाहिर है, और आप लोग सब देख ही रहे हैं। मेरे बताने से कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, पर हाँ इतना ज़रूर है कि एक पर्सपेक्टिव जो आप सुनते हैं देखते हैं, उसके अलावा एक पर्सपेक्टिव मैं आपको दे सकता हूँ। दोनों चीज़ों को इकट्ठे कंबाइन कर लेते हैं कि अमृतपाल कौन है। अमृतपाल दुबई में था, इसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, ट्रकिंग के अंदर ये लोग इन्वॉल्व थे, इसका परिवार ट्रकिंग के अंदर इन्वॉल्व था। उनके साथ कई सहयोगी इनके पाकिस्तानी थे, कुछ इनके ड्राइवर्स, कुछ इनके पार्टनर्स हैं वो पाकिस्तानी मूल के थे। कुछ इनके डिफरेंसेस हुए परिवार में, और इसका चाचा जो है वो कनाडा शिफ्ट कर गया, और ये एकदम दीप सिद्धू के बाद जो है ये लाके एकदम प्लांट कर दिया गया। और दीप सिद्धू की जो फ्रेंड, जो महिला मित्र उनकी उनके साथ गाड़ी में थी, उन्होंने कहा है कि भाई बहुत ज्यादा मुझे उकसाओ मत, वरना मैं परतें खोल दूंगी, मैं बता दूंगी सच्चाइयां जो है। तो कहीं से कैसे ना कैसे ये लोग भी अपने एक तरीके से डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। और अमृतपाल कुछ समय पहले तक, अगर मैं बिल्कुल ठीक बोलूं तो 1.5 साल पहले तक एक पतित था, उसने कुछ दाढ़ी मूछ बाल कुछ नहीं सब काटे हुए, वो तस्वीरें सबने देखी हैं। तो अगर कायदे से देखा जाए तो सिक्खी के अंदर जो इसकी उम्र है वो पैदाइशी सिख होना एक अलग विषय है, पर सिक्खी स्वरूप में आना और मर्यादा रहित में रहना 1 साल से भी कम इसको समय हुआ है। इस सितंबर की बातें हैं, अभी हम फरवरी में बैठे हुए हैं, अभी फरवरी खत्म नहीं हुआ, तो आप हिसाब लगा दी कुछ महीने ही इसको हुए हैं अमृत छके हुए अमृतपाल को। ये इसका एक बिल्कुल ब्रीफ सा एक बैकग्राउंड है कि बहुत ज्यादा कोई ऐसी महान हस्ती तो है नहीं कि इसका पूरा गांव का और वो सब डिटेल डिस्कस की जाए। सो लेट दैट बी ऑन वन साइड। अब कहानी ये है कि ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि श्योरिटी के साथ इस बात को मैं भी और तमाम और लोग जो हम डिस्कस करते हैं, चाहे वो पत्रकार हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे पुलिस में है, कि ये प्लांटेड है, ये प्लांटेड है, ये 100% प्लांटेड है। और इसके पीछे बहुत लंबा चौड़ा एक आप ये मानिए ओमकार जी कि इदारा इसको सपोर्ट करता है। जब ये आया, जो मुद्दे इसने उठाए वो बहुत वेल रिहर्स्ड मुद्दे थे। वो मुद्दे चाहे वो कन्वर्जन का हो, चाहे वो ड्रग का हो, चाहे वो, बट ये किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि एक वक्त पे आने के बाद ये खुद एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पंजाब में पैदा कर देगा, इस स्टेट में पैदा कर देगा। ऐसी कल्पना नहीं थी, किसी को नहीं थी। तो ये कुछ चीजें हैं बहरहाल जो इसके बारे में कही जा सकती है। बाकी बहुत ज्यादा विस्तार में डिस्कस क्या ही करेंगे इसको, पर्सनल इसके डीड जो इसकी करतूतें, इसकी हरकतें, उनको तो डिस्कस कर सकते हैं एक, पर इस आदमी को क्या डिस्कस करना। जो ये कहा जा रहा है, जिसकी तरफ आप इशारा भी कर रहे हैं कि ये प्लांटेड है, क्या ये आईएसआई का यहाँ भेजा हुआ बंदा है? क्योंकि आईएसआई ये चाहती है कि भारत में, खास तौर से पंजाब में, अलगाववाद, आतंकवाद और इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए, फिर से वही हालात पैदा किए जाएं। देखिए जोई साहब, जग जाहिर बात है कि पाकिस्तानी आईएसआई का एक K2 प्रोग्राम है, और ये हम हजारों बार डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। K1 इज कश्मीर, K2 इज खालिस्तान। और ये सब चालू हुआ इनका 71 की जंग की हार के बाद, जब उस वक्त के इनके प्रेसिडेंट कह लीजिए, डिक्टेटर कह लीजिए, उन्होंने ये कहा था कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। और प्रपास जो है वो भी इन्होंने ऑपरेट किया, इन्होंने चलाया। और अगर कायदे से देखा जाए तो पिछले 50 साल से ये लोग दे हैव बीन अटर फेलियर। कश्मीर को डिस्टेबलाइज किया। एक मजबूत सरकार के आने के बाद कश्मीर दूसरी टर्म में आते आते 370 चली गई, और जो तमाम एमिकल कॉर्ड्स जो कहते हैं ना, वीकनेसेस की, एमिकल कॉर्ड होती है, नाड़ू होता है जो बच्चे को माँ के पेट के अंदर फीड करता रहता है, तो एमिकल कॉर्ड, इट इज टाइम टू कट द एमिकल कॉर्ड।
इन दिस केस ऑल्सो, इस केस में भी तो बहुत मतलब इन लोगों को जो है ना देख लिया हमने, तो थोड़ी सख्ती जो है बरतनी चाहिए थी। और आप अगर बिल्कुल सही तरीके से इसको देखें तो 30 साल के बाद, 3 दहाकों के बाद, 3 डेकेड्स के बाद ये कुछ हद तक इस मूवमेंट को, खालिस्तान मूवमेंट को रिवाइव करने की स्थिति में आए हैं। और कब आए हैं? जब कश्मीर का इनका शटर डाउन हो गया, उसके बाद इन्होंने एक नया शटर उठाया है। और बिल्कुल आप देखिए, जो अब मुझे पता नहीं कि आपके जो सुनने वाले हैं उनमें कोई दीप सिद्धू के प्रशंसक हैं या नहीं, पर आप ध्यान से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखना कि दीप सिद्धू इसको अपने नंबर्स पे ब्लॉक करता है, अपनी इंस्टा आईडी पे ब्लॉक करता है, व्हाट्सएप पे ब्लॉक करता है, और उसके बाद दीप सिद्धू की थोड़े दिनों के बाद मौत हो जाती है। उसकी मौत के तुरंत बाद वारिस पंजाब दे का ये प्रधान बन के आ जाता है। इसको किसने प्रधान बनाया? और एक बड़ी दिलचस्प बात है, ये बहुत बार बार कहते हैं ना, भाई अमृतपाल सिंह जी, भाई अमृतपाल। अरे भाई बात बताओ मेरे को, ये कैसे गल था भाई अमृतपाल सिंह जी? ये पॉलिटिकल मुद्दे उठा रहा है और ये स्टेट को, प्रदेश को, पंजाब को उस मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया इसने दोबारा। आज से 40 साल पहले जो स्थितियां थी वहां पे लाके दोबारा खड़ा कर दिया। हाँ? और इसकी जो तरीके कार हैं जो ये कर रहा है, उसमें आने वाले समय में क्या होगा? खून बहेगा, सिखों हिंदुओं पंजाबी मारे जाएंगे, सिखों हिंदुओं हिंदुस्तानी भारतीय नागरिक मारे जाएंगे। और ये जब सिचुएशन खराब होती है, जब खराब हो रही है और ये दिन ब दिन डिटोरिएट हो रही है, और उसको सिचुएशन को गिरफ्त में लेने के लिए या उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पंजाब के होम मिनिस्टर भगवंत मान क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, नथिंग। और खालसा वहीर की इन्होंने वो चलाई कि जी ਅਸੀਂ अमृत पान संचार करांगे जी, ਅਸੀਂ प्राणियों ਨੂੰ अमृत छकावांगे जी, हम बड़ा धर्म का काम कर रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे ना तो ये सरबत खालसा है, ना ये एसजीपीसी है, और ना ही ये कोई पंथिक ऐसा इदारा है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के बाहर रजिस्टर हुई थी, वारिस पंजाब में। ये भारत में भी रजिस्टर नहीं हुई थी। वो वारिस पंजाब दे सिर पे चढ़ा रखा है इसको, और बड़ा शो करते हैं कि जी ये बड़ा दिलेर है और ये फलाना। डरपोक आदमी है, डरपोक आदमी है, और इसके डर को सपोर्ट भी कर रहे हैं, इसके और इसका डर निकालने का भी दोनों प्रयास कर रही है। पंजाब सरकार ने 100 से अधिक आर्म्स लाइसेंसेस इसके लोगों को दिए हैं, चेक कर लो। जहां एक तरफ ये मर्डर स्प्रीज जो हुए, उसके बाद इन्होंने कितने लोगों के रिव्यू किए हैं लाइसेंसेस और कैंसिल किए हैं, हजारों के हिसाब से पंजाब में। और इसके लोगों को 100 से फालतू लाइसेंसेस दिए। अब कहते हैं बड़ा दिलेर है जी भाई अमृतपाल सिंह, बड़ा दिलेर। आज की जो कार्रवाई हुई अजनाला पुलिस स्टेशन पे खालसा विहीर के दौरान, जो पालकी साहब है जिसके अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह विराजमान, आप गुरु ग्रंथ साहब की आड़ में छुप के एक बस के पीछे उसको धक्का मारते हुए आगे बढ़ा रहे हो। आप किस बात के दिलेर हो भाई? आपको दिलेरी दिखानी है, आप जो सिखी परंपरा, आप 5 सिख लेके जाओ, 5 सिंह लेके जाओ, को जी ऐसी थोड़ी नाल वार्ता करनी है, गुरु ग्रंथ साहब के सिद्धांत पे आओ, संवाद में आओ कि ऐसी गल करनी है जी। ये गल्ला ने ये तो डिक्टेट कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं देखो आप। कमाल की बात है। कह रहे जी मैंने पुलिस वालों को कहा, अफसरों को, उन्होंने मुझे वादा किया था कि सोमवार तक हम ठीक कर देंगे। मैं 5 दिन देते इन्होंने अद्धे घंटे के अंदर, मैंने आपको वीडियो दी, आपने पता नहीं प्ले करी, सुनाई नहीं सुनाई, आपने सुनी या नहीं। अद्धे घंटे के अंदर अगर तुम रिलीज नहीं करते, फिर देखो जी की करते हैं। ये आदमी 2 दिन पहले देश के गृह मंत्री को चैलेंज करता है, कहता जेड़ा हशर इंदिरा दा होया थोड़ा हो जाएगा, तुहानू बहुत शौक है तजर्बे करने का, कर लो। ओ भाई, आप खुद किस चीज के लिए केपेबल हो वो दिखाओ ना। आपने तो अपनी बुजदिली दिखा दी, आज कायरता दिखाई आपने। जब आप हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को लेके थाने के ऊपर आके आप एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हो, आप श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह की पालकी के पीछे छुप के क्यों आ रहे हो? आप आगे खड़े हो ना, आप लीडर हो ना, आगे नहीं खड़े हो, पीछे। और पुलिस को, गुरु ग्रंथ साहब की वहां पे मौजूदगी होने के कारण ना पुलिस पत्थर, लाठी, गोली कुछ नहीं चला पाई। एक लाठी, और
पुलिस को चलाने की जरूरत नहीं थी, ये खुद तोड़ते शीशे और बाद में कहते जी गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी हुई है, आधा पंजाब जला देते। ये उकसा रहे हैं, ये अब उस स्थिति में आ गए हैं जहां पे ये अब केंद्र सरकार को उकसा रहे हैं और ये सारा फोकस जो है लेके जाना चाहते हैं कि जी गुरु ग्रंथ साहब के उत्ते एजेंसियां ने, पुलिस ने अटैक किया। और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं चोई साहब इसके अंदर ये एक अच्छा प्री प्लान सा इनका तरीका है, जिससे तीन चीजें प्राइमरीली, तीन चार चीजें होती हैं। पहली चीज कि कानून का इकबाल स्टेट के अंदर, सरकार का इकबाल तो छोड़ी, कानून का इकबाल डाउन जाता है, कमजोर होता है। पुलिस का इकबाल कमजोर होता है, पुलिस फोर्स का मोरल डाउन होता है। पब्लिक परसेप्शन में, पब्लिक आई के अंदर पुलिस कमजोर फोर्स नजर आती है। सेपरेटिस्ट, अलगाववादी, खालिस्तानी एलिमेंट्स और तमाम जो बदमाश लोग हैं उनके हौसले बुलंद होते हैं कि यार असीं पुलिस नूं ढा सकते हैं। और ये खुद, जो बड़ी बात, पांचवी बात, ये खुद एक बड़े उसके हिसाब से एस्टैब्लिश होता है। लै भाई असीं भाई अमृतपाल दे नाल गए थाने च, एसपी उहदे गोडे लवाते जी, उत्थे साडा बंदा असीं कढ के लिआए जी। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। ये कानून को कमजोर कर रहे हैं, पुलिस की छवि को कमजोर कर रहे हैं। और ये बार बार बोलता है जी सिख गुलाम है, सिख। अरे भाई वो गुलाम कैसे है बताओ? मैं तो नहीं गुलाम। और तेरे को किसने अख्ती है सिखों के ब्याह पे बात करने के लिए? तू है कौन? कौन है तू? ये तो 500-700 लोग तूने इकट्ठे कर लिए, वो गुरु ग्रंथ साहब अगे लाके, और ये बोल के, देखो इतने दिन से घूम रहे सिंपथाइजर्स किसके, ये बोल के कि जी आज मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। तुम किसको क्या मतलब? आप ये सोचिए सर कि इन लोगों ने स्थिति क्या पैदा कर दी। और ये एक बहुत बुना हुआ सिस्टम है, ये अकेला नहीं है। इसके अंदर काली माता मंदिर से शुरू होता है, बिल्कुल। अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में मंदिरों के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होती है। बाहर उसके ऊपर हिंदुस्तान मुर्दाबाद और खालिस्तान जिंदाबाद जैसे मोदी के ऊपर खिलाफ नारे जो है वो पेंट किए जाते हैं। मर्डर्स होते हैं पंजाब के अंदर, चाहे वो कबड्डी प्लेयर हो, चाहे कोई सिंगर हो। सड़कों के ऊपर बिल्कुल आप गुंडागर्दी का नंगा नाच दे सकते हो। अभी 3 दिन पहले एक 50 साल की महिला को कोर्ट के बाहर, फिरोजपुर कोर्ट के बाहर उसको मार दिया गया। ये कहां, कैसे हो रहा है? ये क्यों अलाउ हो रहा है? ये लॉ एंड ऑर्डर को लेके आम आदमी पार्टी के एक विधायक हैं कंवर विजय प्रताप। कंवर विजय प्रताप जो हैं वो एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। रिटायर्ड क्या, उन्होंने वीआरएस ले ली थी, आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, वो इलेक्शन लड़े, वो जीते, एमएलए बने, वो सिटिंग आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं। उन्होंने ये बात कई बार कही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो बिल्कुल कोलैप्स कर गई है पंजाब के अंदर, सो कंप्लीटली कोलैप्स्ड इन पंजाब। और ये वही लोग हैं, अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी, जो दिल्ली के अंदर पुलिस मांगते थे। अरे धन्यवाद करो दिल्ली पुलिस वालों कि तुमको इन जैसे बेवकूफ लोगों के नीचे नहीं डाल दिया, नहीं तो आज तुम भी मरकट रहे होते हो और क्या दिल्ली का ये हाल करते। सानू पुलिस दे दो, अब तुमको मिल गई पुलिस, तुम क्या कर रहे हो पुलिस के साथ? और थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी ना, थोड़ी सी स्पाइन दिखानी चाहिए। जो सीनियर पुलिस अफसर्स हैं उनको जाके खड़े होना चाहिए अपने चीफ मिनिस्टर के आगे, अपने होम मिनिस्टर जो भगवंत मान खुद ही हैं उनके आगे, कि भाई ये हमको मंजूर नहीं है कि हमारे जो जवान है, सिपाही हैं, वो इस बेस्ट पे पिटे। और ये फ्री रन दी गई है। पंजाब पुलिस इतनी पोटेंट फोर्स है, इनको 2 दिन में निपटा के सीधा कर दे, इतनी पोटेंट फोर्स है, बट ये करेंगे नहीं। मैंने, आपको याद होगा मेरा डीओ पॉलिटिक्स के ऊपर अजीत भारती के साथ 11 मार्च 2022 का, पिछले साल का एक इंटरव्यू है। 10 का रिजल्ट था पंजाब का, 11 को जो मैंने बातें कही थी वो शब्द एक एक अक्षर सत्य हो रहा है कि ये लोग दे आर इन द बेड्स विद द खालिस्तानीज। ये एक ही चीज है, चाहे वो कुलतार सदवा हो जो इनका स्पीकर है पंजाब असेंबली का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे होते हुए जब कनाडा दौरे पे गया तो वो अलगाववादियों के साथ, नॉन खालिस्तानी सिंपथाइजर्स के साथ वो लंच कर रहा। चाहे वो अरविंद केजरीवाल है जो एक जाने माने खालिस्तानी सपोर्टर के घर पे सोया जाके रात को पंजाब इलेक्शंस के दौरान। तो जब इन्होंने समर्थन ले रखा है, जब इन्होंने पैसे ले रखे हैं, जब इन्होंने इनके पास से वोट ले रखे हैं, अगर आपको याद हो
तो गुरपतवंत पन्नू ने स्टेटमेंट इशू की थी, लिखती भी और वीडियो भी, दोनों। और गुरपतवंत पन्नू उस समय तक फोर फ्रंट पे नजर आ रहा था, बार बार उसकी स्टेटमेंट्स आ रही थी, और उसने कहा था कि जी हमने आपको सपोर्ट किया, अब आपकी सरकार आ गई, अब आप हमारा सपोर्ट कीजिए। और जब से अमृतपाल खड़ा हुआ है, उठा, तब से गुरपतवंत पन्नू दिखना बंद हो गया। आप बताओ ना इन चीजों के मायने क्या है। स्टार्ट ज्वाइनिंग द डॉट्स। आप वो डॉट्स जो उनको जोड़ना शुरू कीजिए, आप समझ जाओगे कहानी क्या है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है साहब। ये लोग सब मिले हुए हैं और अब कहते हैं कि जी इनका क्या फायदा, इनका क्या फायदा। पंजाब में अगर पुलिस वालों को मार पड़ रही है, पिट रहे, इनको फर्क ही नहीं पड़ता भाई। हिंदू मरे, सिख मरे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर बीइंग फंडेड बाय अ फॉरेन हैंड। और मैंने एक बात, अगर आप गौर से अगर उस इंटरव्यू को सुनेंगे, वो मैंने कहा था कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये कठपुतलियां हैं, ये हाथ जो है ना कठपुतलियों को चलाने वाला, एक ही है इनके पीछे। और वो चीजें सिद्ध होती जा रही है धीरे धीरे। तो ये कुछ एक दो जो चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।